तो चलिए A to Z सीरीज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम बी लेटर वाले सारे सिनोनिम्स को एक एक करके देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट ऑफ ऑल। बोला जा रहा है पहला बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट का मतलब क्या होता है? दानी या परोपकारी, जिसको कि आप इन अनदर वर्ड जेनरस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जेनरस लोग क्या होते हैं? दानी होते हैं, और दूसरे पे परोपकारी मतलब कि अपना क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। कोई अगर उनसे हेल्प मांग रहा है तो आप आसानी से हेल्प कर देते हैं। जैसे आप हेल्पफुल भी बोल सकते हैं, चैरिटेबल, ठीक है, दान वगैरह देते हैं। डीवी है, मुनिफिशेंट है, लिबरल लोग बोलते हैं उसको। मैग्नेनिमस भी आप बोल सकते हैं। बिग हार्टेड है, ठीक है, उनका दिल बहुत बड़ा है। एल्ट्रिस्टिक है, ठीक है, एल्ट्रिस्टिक लोग को परोपकारी वगैरह बोलते हैं। ह्यूमैनिटेरियन है, मतलब वुमेन के प्रति क्या है? दया है उनको। बॉन्टियस है, बॉन्टियस बार एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। तो इसको आपको क्या कर लेना है? दिमाग में रख लेना है, फिट कर लेना है। सेल्फलेस है, ठीक है, एक होता है सेल्फिश, यू नो वेरी वेल व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेल्फिश, बट ये क्या है? सेल्फलेस है, ठीक है, अपने बारे में नहीं सोचता है। और लार्जीज है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, बेनिफिसेंट। बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? हितकारी, जो दूसरे के हित के लिए काम करता है, ठीक है, जो दूसरे के लिए यूजफुल हो, ठीक है, वो बेनिफिशियल था, ठीक है। और ये वो बेनिफिसेंट था और ये बेनिफिशियल है, ठीक है। इतना दिमाग में रख लेना है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। एडवांटेजियस भी बोल सकते हैं, फेवरेबल भी बोल सकते हैं, होलसम भी बोल सकते हैं, सैलुटरी भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टियस भी बोल सकते हैं, लुक्रेटिव भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में लुक्रेटिव का सिनोनिम पूछेगा, बेनिफिशियल बोल देंगे या एडवांटेजियस बोल देंगे, इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं। प्रॉफिटेबल भी हम बोल सकते हैं, सैलब्रियस भी बोल सकते हैं, हेल्दी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनोक्वेस बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तो इसको भी दिमाग में रख लेना है इनोक्वेस को। और अपॉर्चून है, ठीक है, अपॉर्चून। नाउ वी आर मूविंग ऑन द थर्ड वर्ड, बम्चियस। बम्चियस लोग क्या होते हैं? बहुत ही घमंडी होते हैं, एरोगेंट होते हैं, जिनको अपने पे आप पे बहुत ही घमंड होता है, ठीक है। आप हॉटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, घमंड में चूर रहते हैं। फर्स्टियन है वो, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि व्हाट्स द सिनोनिम ऑफ फर्स्टियन, तो आप बम्टियस लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कैवेलियर भी बोल सकते हैं, कंसीटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप को ही सोचता है। अपिस भी बोल सकते हैं, अपने आप को अप में रखता है, मतलब ऊपर रखता है। सेल्फ असर्टिव, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। वहाँ पे क्या था? सेल्फलेस था, ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ असर्टिव है, मतलब अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है। सुपरसीलियस भी बोल सकते हैं, स्नोबिस भी बोल सकते हैं, इनमोडेस्ट भी बोल सकते हैं, इम्पेरस भी बोल सकते हैं। एगोइस्टिक लोग भी क्या होते हैं? सिर्फ अपनी ही बात करते हैं। और ओवर विनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द फोर्थ वर्ड, बमकीन। बमकीन लोग क्या होते हैं? गवार होते हैं, ठीक है, जिनको जो कितना भी पढ़ लिख ले या फिर पढ़ लिख ले, जरूरी नहीं कि कोई भी आदमी पढ़ लिख लेता है तो वो गवार जैसा नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, वो डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा पर्सन है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द वर्ड, आप रस्टिक भी बोल सकते हैं, एग्जाम में बार बार पूछता है कि व्हाट्स द सिनोनिम ऑफ रस्टिक, तो आप बम्पकिन मार के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लसने भी बोल सकते हैं, बेढंगा जिसको बोलते हैं। योकेल भी बोल सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि कोई जो है वो ड्रेस पहन लिया है 4-5 कलर का मिक्स और यो कर रहा है, यो कर रहा है, ठीक है, तो आदमी लोग क्या बोल रहा है? भाई तुम योकल हो क्या? ओएफ भी बोल सकते हैं, बिकॉलिक भी बोल सकते हैं। अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड है, ठीक है, जो सिविलाइज्ड हो सभ्य लोग हैं, लेकिन ये अनसिविलाइज्ड है, मतलब गवार है, ठीक है, असभ्य है, अनरिफाइंड है, ठीक है, लॉटिस है, अनकाउथ है, ब्यूरिश है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द फिफ्थ वर्ड, वर्षक। वर्षक का मतलब क्या होता है? क्रोधित होता है, ओके। वर्षक का मतलब क्रोधित होता है, जिसको आप वाइल्ड नेचर का है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाई तुम बहुत ही वाइल्ड नेचर के हो, मतलब वो शांत नहीं रहता है, एकदम अनकंट्रोलेबल है, जिसको कि लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, क्रेजी माइंडेड है, ओके। फ्रैंटिक है, फ्रैंटिक बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको माइंड में रख के चलना है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब उसको दिमाग में रख के चलना है, आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। सब्जुकेटेड भी है, अनचेक्ड भी है, कोई भी काम करने से पहले चेक नहीं करता है, ठीक है, और चार्जेंट भी है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सिक्स्थ वर्ड, ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है? आनंद होता है, ठीक है। आप हैप्पीनेस बोल सकते हैं, जैसे कोई भी आदमी खुश रहता है तो उसके लिए क्या है? खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है, डिलाइट है, खुश है, ग्ली है, ठीक है,
म्योर्थ है, एक्शन है, रैप्चर है, रैप गाना बजा बजा के पैसा कमा रहा है और बहुत ही खुश है। स्कैसिटी है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं CST स्कैसिटी से, ठीक है। ब्लिथ है, ठीक है। जॉन कडी है, इफोरिया है, जैसे बहुत लोग जब खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, यो यूफोरिया, तुम फोड़ोगे, ठीक है, तुम ही एग्जाम निकालोगे या फिर कोई भी काम करोगे। डेलिब्रियम हो गया, फ्रेंची हो गया, इलेक्सटेशन हो गया, बीएटीट्यूड हो गया। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेवेंथ वर्ड। सेवेंथ वर्ड क्या है देख लेते हैं। ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है ना, आप संक्षिप्त में बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब कि एब्रीविएशन फॉर्म में। जैसे आपका एग्जाम जैसे सपोज डेट एसएससी ही है, तो एसएससी को हम क्या लिखें, स्टाफ को ऐसे डिनोट कर दिए, सिलेक्शन और कमीशन को एसएससी लिख दिए, ठीक है, वही है, शॉर्ट फॉर्म कर दिए, तो आप इसको संक्षेप बोल सकते हैं, ठीक है, टाइप नहीं हुआ होगा। कंसाइजनेस बोल सकते हैं, ब्रीफनेस बोल सकते हैं, एब्रीविएशन बोल सकते हैं, पीठी बोल सकते हैं, शॉर्टनेस बोल सकते हैं, समरी बोल सकते हैं, कंपेंडियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, और टर्सनेस भी आप बोल सकते हैं। मतलब टर्सनेस का मतलब बार बार एग्जाम में पूछता है कि कोई भी चीज़ को टर्स कर दिया गया है, इसका मतलब क्या कर दिया गया है, उसको लेंदी फॉर्म में था और उसको छोटा कर दिया गया है, ठीक है। बिहेस्ट। बिहेस्ट का मतलब क्या होता है, आदेश देना। अगर कोई ऑर्डर दे रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, कमांड कर रहा है, समन कर रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डेक्री दे रहा है। एग्जाम में बार भर के क्वेश्चन आते हैं डेक्री से, ठीक है, तो इसको भी माइंड में रख के चलना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड क्या है आपका, ब्रेस। ऐसे याद कर लीजिए ब्रेस को, कि ब्रेस को ब्रेसलेट से याद कर लीजिए, ठीक है। कोई भी आदमी जब जैसे जैसे हम लोग की दोस्त है थोड़ी 10th वाले, अभी अभी हम लोग बस कनेक्ट में है, मिल नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग एक स्कूल फ्रेंड है तो ब्रेसलेट वगैरह हम लोग पहनते थे, ठीक है, तो ब्रेसलेट से क्या सहारा या मजबूती, उसको देख के ही काम चला लेते हैं, दोस्ती को, बॉन्ड को बनाए हुए हैं। तो सपोर्ट है, बॉल्स्टर है, ठीक है, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, बूस्ट करना, बटरस करना, ठीक है, इतना ना बटर खा लिया अपने आप को मजबूत बना लिया। फोर्टिफाई करना, ठीक है, ऑगमेंट करना, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। बिफअप करना, प्रॉप अप करना, कंसोलिडेट करना और इम्बोल्डन करना। इम्बोल्डन में आपका वर्ड बोल्ड छुपा हुआ है, ठीक है, इसको माइंड में आपको रख लेना है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन। ओके, ये सारे बी वाले वर्ड हैं जो आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब चकित होता है, डैट मीन्स वो क्या है, परप्लेक्स्ड है, इसको उसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डायलेमा में है, ठीक है, इन बिटवीन टू चॉइसेस जो है वो फंसा हुआ है, कंफ्यूज्ड है, कंपाउंडेड है, फाउंड नहीं कर पा रहा है, मडल्ड है, परप्लेक्स्ड है, ठीक है, पजल्ड है, बिफल्ड है, नॉन पल्स्ड है, बिविल्डर्ड है, फ्लस्टर्ड है और फ्लमक्स्ड है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग। आपको अगर मेरा सेशन पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सी वाले जो भी एग्ज़ाम में आए हुए वर्ड है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स, फॉलो ऑन। आपको अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो आप देवला इंग्लिश जोन पे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।